अफसोसनाक कहें या अजियतनाक, आज पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ी अपसेट का सामना करना पड़ा T20 वर्ल्ड कप में, जिसके बाद तकरीबन पाकिस्तान नॉकआउट हो चुका है वर्ल्ड कप से। बिल्कुल, मतलब मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ ही नहीं है बोलने को। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको उनका इज़हार किस तरह करूँ? क्योंकि ये एक पाकिस्तान टीम है जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस है फैन्स की। पूरी कौम की एक्सपेक्टेशंस है। ऐसे पिछले मेरे ख़्याल से 12-13 साल में बहुत ही कम पाकिस्तान टीम्स हैं जिस पे ना सिर्फ़ एक्सपेक्टेशन हो, बट कहते हैं कि प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी ऐसी थी जिससे बंदा एक्सपेक्ट करे कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, जिस तरह हमने लास्ट वर्ल्ड कप खेला था। और फिर उसके बिल्कुल। बाद ये अंजाम आना, जहाँ हम फिर से उसी पे आ गए कि इधर बारिश हो जाए, वो टीम जीत जाए, ये टीम जीत जाए। और अभी वर्ल्ड कप का तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है बिल्कुल। और ये चीज़ें हो रही है। सही बात है। आई थिंक उसमें हम खैर शुरू से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये है कि आप हम लोग जो अप्रोच रखते हैं, गुस्सा जाहिर सी बात है हम सबको बहुत है, सुरदा भी बहुत है, लेकिन एक रियलिस्टिक बात करके सोचते हैं कि मैच में क्या हुआ, और ये बात एंड डिस्कस बिल्कुल, करेंगे कि इसमें से क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड थी। क्योंकि मैं समझता हूँ, जितनी क्रिकेट अगर आपने 2 साल में फॉलो की है पाकिस्तान की, तो आपको पता होना चाहिए कि आज कोई नई चीज निकल के सामने नहीं आई है पाकिस्तान की। आज आपके बिल्कुल, रेड फ्लैग्स या आपकी जो कमी पेशियां थी, वो सामने ऐसे इटरेट हुई हैं कि आपने एक एसोसिएट टीम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हक दिया। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं बॉलिंग से। वही आपने बात की, सामने तो आ ही जाएँगी। बट हाँ, बॉलिंग से बात करें तो आई थॉट पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग मेंटालिटी थी, अब आई डोंट बिलीव कि उन्होंने लाइटली लिया ये मैच। कुछ लोग कहते हैं लाइटली लिया है। आई डोंट पर्सनली थिंक कि लाइटली लिया है, बिकॉज़ आई थिंक टीम की इंटेंसिटी तो है और ये टीम बिल्कुल। खेलती है इंटेंसिटी से। बिल्कुल। ऑब्वियसली पहले 2 ओवर तो सबके सामने थे, जो सब उठ गए थे कि ये ज़िम्बाब्वे का स्कोर 22 हो गया है और अभी 8 बॉलें हुई हैं इनिंग्स की। तो बिल्कुल। शाहीन की बात करें, शाहीन्स नॉट बीन इम्प्रेसिव ये 2 मैचेस ठीक में। है, आई एग्री। मैंने एक बात पहली वीडियो में भी नोटिस की थी कि शाहीन ने सिर्फ अपने मैच की 5 ही बॉल पे 140 मारा था इंडिया के अगेंस्ट, और एग्ज़ैक्टली, आज भी मैंने शाहीन को 138 139 से ऊपर बॉल कराते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। अब और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैं चेक कर रहा था लास्ट ईयर जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वो स्पेल डाली थी, तो वो अपने जो फर्स्ट ओवर में ना वो 145 146 क्लॉक करते हैं। उनकी एवरेज बिल्कुल। स्पीड चलो 140 होती है, बट जो पहले ओवर में जो स्पीड डालते हैं वो टॉप होती है। और जो 135 और 145 का जो डिफरेंस है ना, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। उस दिन शोएब मलिक ही बता रहे थे कि 145 पे मार्जिन फॉर एरर इतना होता है जब बॉल स्विंग होती है। बिल्कुल। तो सही दैट्स जस्ट बात बीन है। मिसिंग। ट्रू। बट लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात ये कहूंगा कि अभी मैच खत्म होने के बाद मैंने बहुत जगह वाली बात सुनी कि भाई शाहीन के साथ ये मसला है, शाहीन फिट नहीं था, या जो भी था, शाहीन ने परफॉर्म नहीं किया। तो आप मुझे एक बात बताएं, एक बॉलर अभी नी इंजरी से वापसी आया है। अब ये तो खैर मैनेजमेंट बिल्कुल। पे चली आती क्यों खिलाया, क्योंकि चलें एक इंपॉर्टेंट स्टेज था, खिलाना लाजमी था। बट शाहीन या के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म यहाँ पे मैं समझता हूँ बेवकूफी से ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम बॉलर है, और ऐसा नहीं कि हर मैच में उसने कुछ नहीं करना। उसने स्टिल कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, आई स्टिल फील लाइक इतना बुरा नहीं किया। आज भी उसने 29 रन दिए पहले ओवर हटा के, उसके बाकी ओवर सही थे। आगे अगर बिल्कुल। बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से तो हमारी बॉलिंग आज काफी डिसेंट रही। उसके अलावा आपने आई थिंक इनफैक्ट वही पिच में परचेज मिला आपको अच्छा खासा वसीम की फॉर्म में, और आपने उनसे 4 विकेटें भी नहीं, जो सब कह रहे थे खिलाओ चौथा पेसर, तो आज वो भी खेल गया और सही परफॉर्म किया उसने मेरे बल्कि हिसाब से। बल्कि मैच से पहले मेरे ख्याल से मैच से पहले था या जब भी था, बट शादाब खान की स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान हैज द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड कप, व्हिच आई डोंट थिंक इज टू टू एम्बिशियस स्टेटमेंट। बिकॉज आज आप देख लें हारिस रऊफ ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई। आप देख लें कि शादाब। वसीम, जैसे यू मेंशन, शादाब बॉल्ड रियली वेल। आई थिंक अगेंस्ट इंडिया हमने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। चलो अगर आप वो कोहली की ब्रिलियंस और लास्ट 3 ओवर हटा ले तो हमने एक्सेप्शनल बॉलिंग कराई थी अगेंस्ट इंडिया टू बिल्कुल। रिड्यूस देम टू दैट। तो आई बिल्कुल। थिंक बॉलिंग का तो मसला ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और यहाँ पे लोग सुनते हुए ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी पॉजिटिविटी में आज की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि मैं रियलिस्टिक ग्राउंड पे बात करना चाह रहा हूँ कि आज मैच में बिल्कुल, क्या हुआ। और आई थिंक बॉलिंग के बारे में, अगर बॉलिंग इनिंग में किसी चीज की बात करनी है तो वो होगी फील्डिंग की। क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल, ने उनके कैचेस ड्रॉप किए हैं वहां, वो 10-15 रन, जो कि 130 में कभी भी एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि 10 रन ऊपर थे, क्योंकि 130 का टारगेट था एट द एंड ऑफ द डे, और वो इस तरह की पिच पे था जहां आपको रन थे। तो ये तो कभी आप राइट, एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि 10-15 रन से फील्डिंग की वजह से ज्यादा हो गए, बल्कि आपने सही रिस्ट्रिक्ट कर लिया।
बैटिंग की तरफ आ जाओ। भाई बैटिंग की तरफ आए तो आई थिंक अब क्रिटिसिज्म ये है कि अब अप टॉप बाबर रिजवान फायर नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई थिंक रिजवान के लिए तो आई थिंक यू हैव टू गिव हिम दैट ग्रेस। उन्होंने एशिया कप में इतना किया है, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में इतना किया है, 2 सालों में इतना किया है। आई थिंक माई वरी जो थोड़ी सी मेरी दिल के अंदर जो परेशानी आ रही है वो बाबर आजम का फॉर्म आ रहा है। ऑल्दो आई डोंट थिंक ये कोई क्रिटिसिज्म की बात है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन विकेट जो सब मानते थे कि उनकी बहुत बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, उस पे उनसे रन नहीं हो रहे। तो बिल्कुल। साइन है थोड़ी सी वरी की। थोड़ा सा वरी का साइन है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि रिजवान और बाबर पे भी क्रिटिसिज्म नहीं बनता। चलें, ऑफ कोर्स थोड़ा बिल्कुल बैकलैश आएगा क्योंकि वर्ल्ड कप की 2 बड़े मैचेस में रन नहीं किए और अब टीम मुश्किल में है। अगर आज भी मैच जीत जाते और टीम एक रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन में होती, तब भी बाबर रिजवान को किसी ने कुछ नहीं कहना था, क्योंकि आपको पता है आपके स्टार खिलाड़ी हैं वो, और वही बिल्कुल हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में आपको रन करके दिए हैं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि आप उन 2 प्लेयर्स को हटा दें तो आपकी टीम कोई बहुत क्रेजी नहीं बन जाएगी। आपका इशू आपका मिडिल ऑर्डर रहा और आपको नीचे सपोर्ट की जरूरत पड़ी। हाँ, अब बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि दोनों की फॉर्म का जो स्लंप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आया है और उसकी थोड़ी सी बैड लक कह सकते हैं। बिल्कुल बट ओवरऑल उसकी जो रिकवरी है एज इन फॉर्म ऑफ एन एंकर, वो शान मसूद ने पूरी की, आई फील लाइक। बिल्कुल। आई थॉट शान मसूद ने एक बहुत कंट्रोल्ड इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, फिर से अच्छी इनिंग खेली। वो रिसेंटली खेले आ रहे हैं तो आई थिंक शान मसूद ने वंस अगेन अच्छा खेला। आई थिंक उनकी भी स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन बिगर चेजेस, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शान मसूद ने गेम को बड़ा अच्छा कंट्रोल किया और उनके साथ शादाब ने भी बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। आई थिंक इफ्तिखार अनलकी हो गए, आई थिंक उनका कॉट डाउन द लेग साइड हो गए। ऑल्दो वो इतना प्रोएक्टिव नहीं नजर आ रहे थे आज, बिल्कुल। बट आई गेस जो शादाब और शान की पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप थी। उसके बाद जो सिचुएशन थी, आई थिंक वी लॉस्ट द गेम देयर। मेरे ख्याल से हम उस पॉइंट पे गेम लूज कर गए। बिल्कुल। और आई फील लाइक शान की स्ट्राइक रेट पे भी कोई क्रिटिसिज्म करे तो बेवकूफी होगी। शान वाज बैटिंग जब हम हम्म, 36 पे 3 थे। भाई, ये इंग्लैंड की टीम नहीं है कि नीचे से लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन आके रन कर जाएंगे। आपको एक डिफरेंट वही। डायनामिक के साथ हर टीम में खेलना पड़ता है और हमारी डायनामिक और फ्रैंकली एक यही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि ओपनर्स को जो है ना बहुत तेजी से खेलना चाहिए, मार धार करना चाहिए, और उनके सामने यही है कि अगर ओपनर्स मार धार करते हुए आउट हो गए तो सामने से ये हाल है बाकी टीम का। बिल्कुल। और तब भी क्रिटिसिज्म सारा उन्हीं पे जाएगा कि क्यों आउट हुए, क्यों रिस्पॉन्सिबली किया। वही। तो मैं समझता हूँ बाबर और रिजवान एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे अगर हम नहीं जीतते ना, तो हमेशा ब्लेम उनके ऊपर आना है। ये बहुत उनके ऊपर एक इस तरह का उन्होंने फिगर बन गए हैं। एक्सपेक्टेशन ही ऐसी सेट कर दिया है ना। एक्सपेक्टेशंस इतनी सेट कर दी हैं कि अब वो हर किसी को लगता है कि यार अगर उन्होंने 40 से कम रन किए ना तो वो बैट्समैन नहीं, जो बहुत ही बट चलो, अनरियलिस्टिक बात है। चलो अब नीचे आ जाते हैं, अब उस हाँ, पॉइंट पे आ जाते हैं कि मुझे लगता है इस टीम में जो प्लेयर्स हैं, जितनी भी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, उनको लास्ट आई थिंक 6 मंथ से ऐसी बैकिंग मिली हुई है ना कि उनको कोई कोई ड्रॉप होने का वो नहीं है। और उसमें से एक जो बड़े प्लेयर शामिल है ना, वो हैदर अली है, क्योंकि आई थिंक उनका टाइम दूर से दूर चला गया है। आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले भी हम ये एडमिट कर रहे थे कि करते हैं। हैदर अली इज अ बिग बिग बिल्कुल। वाइल्ड। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ कि भाई लोग ने इतना कहा उसको चांस दो, दो दो चांस दे दिया भाई। इंडिया के मैच में मौका था, कुछ नहीं किया। आज के मैच में तो मैं कहता हूँ प्रीमियम मौका था और शादाब पूरा फॉर्म बना के गया था आपके लिए जब आउट हुआ। चले, शादाब थोड़ा इरिस्पॉन्सिबली आउट हुए, वो भी एक पॉइंट था। वही बिल्कुल। बट हैदर की समझ ही नहीं आती वो क्या करते हैं। तो एक थिंग, अगर किसी के ऊपर तनकीद करनी है तो आप हैदर को पकड़ लें, आप उसको बहुत, क्योंकि वही एक स्पॉट है जो आज तक हम नेल डाउन नहीं कर पाए। दानिश अजीज से बिल्कुल लेके खुशदिल शाह तक चले गए, वो पांचवा और छठा नंबर का प्लेयर नहीं मिलके दिया आपको। इनफैक्ट अब वही वक्त आ गया कि शादाब नवाज ऊपर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। बिल्कुल। नवाज के बारे में बिकॉज क्या ख्याल है? हम्म। मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे ही मैं अगर एक बात बताऊं, नंबर 5 6 वाला का, अगर आपको कोई टूर्नामेंट जीतना होता है तो उस टूर्नामेंट में जो मार्जिन फॉर एरर होता है वो बहुत ही कम होता है अगर आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, एग्री करते हैं। अब बिल्कुल। उसमें है ये कि अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आपको अक्रॉस द होल टूर्नामेंट ब्रिलियंस की जरूरत है। अब वो बिल्कुल। एक बैट्समैन के फॉर्म में तो नहीं आता। अगर आप पिछले सारे वर्ल्ड कप उठा ले तो एक जरूर बैट्समैन होता है टीम का जो बहुत रन करता है, लेकिन बिल्कुल। उसके अराउंड भी लोग होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैच में स्टोइनिस ने रन कर दिए। आप बिल्कुल। जितनी भी अच्छी टीमें उठा के देखें और उनके 5 और 6 कंपेयर करें और हमारे 5 और 6 कंपेयर करें, तो जमीन आसमान का फर्क है। आई एम श्योर बिल्कुल सही। एनी लॉजिकल इंसान जो है वो उसको देखेगा, वो करेगा। बिल्कुल सही बात है।
और इस पे आई थिंक फिर एक बिल्कुल सवाल आएगा, मैं बता रहा हूँ अभी से ही। तो भाई चेंज कर दो, हाँ कर दो, कपड़े तो है नहीं कि यूं उतारे दूसरे पहन लिए, आपके पास बैकअप पे कोई होना भी तो चाहिए। आप मुझे बता दें आपके सर्किट में भी कौन तैयार है, मैं लिटरली लोगों को वही ओपन चैलेंज देता हूँ, आप कमेंट में बताएं मुझे कि कौन तैयार है, हम खिला लेंगे। आपने पता नहीं आजम खान ट्राई कर लिया, किस किस को ट्राई नहीं किया। अब जब कोई नहीं है तो आपके पास आपको रियलिटी चेक एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही बिल्कुल बेस्ट लॉट पड़ा हुआ है, और नहीं हो रहा उनसे तो नहीं हो रहा, अब ये आपका इशू है। बट जैसे तुमने कहा कि बिल्कुल किसी एक प्लेयर को फायर करना होता है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट टू एक्चुअली विन बिल्कुल द टूर्नामेंट। नवाज आई एग्जैक्टली। थिंक बहुत प्रेशर में आ गए होंगे अब तो, आई क्योंकि 2 बॉटल हो गए। मेरे ख्याल से दो दो मैच हो गए उनकी तरफ से, दोनों में वो नहीं पहुंचा सके ओवर द एंड। आई थॉट मतलब it was a game of margins. I thought Nawaz played it well. I thought he took it deep. उन्होंने आखिरी ओवर में अगर वो निकल जाता ना मिड ऑफ के ऊपर से तो मैच जीत जाते, नवाज हीरो बिल्कुल बन जाते, and it would have been a different game. तो I thought Nawaz was a little unlucky. अगर वो पहले ही आउट हो जाते तो हम 10-15 रन से शायद आ जाते, या 10 रन से, या वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता। सही बात है। आई गेस नवाज की वही है कि I think his batting has improved a lot. I don't think he's a negative necessarily. I think he's had a bad patch. थोड़ा ट्रू, सा bowling में शायद बेहतरी हो सकती है, लेकिन बेहतरी हो सकती है। आई फील लाइक नवाज पे क्रिटिसिज्म आएगा, थोड़ा सा जस्टिफाइड भी होगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक आवाम का प्रेशर होता है। बट आई फील लाइक यहाँ नवाज को थोड़ा बिल्कुल सा उसको यूटिलाइज करना होगा पॉजिटिवली, और उसको अपने आप को, क्योंकि प्लेयर तो अच्छे हैं बट उनको अपने आप को एज अ प्रूफ करने के लिए थोड़ा और उस बिल्कुल। पे चीजों पे काम करना होगा। खैर, लेकिन वर्ल्ड नवाज ने कप ऑब्वियसली जितने मैच हमें किया, जिताए हाँ, भी हैं उसमें तो भी वो भी पॉजिटिव्स तो है ही। बिल्कुल तो सही बात है। और अभी वन थिंग बहुत, आई थिंक नवाज इज अ सॉलिड हाँ प्लेयर। आई मीन आई वुडंट कॉप एनी ब्लो टू नवाज। अब हमारे मसला मेनली यही बिल्कुल था, और हम ऐसी बात पे हम आते हैं कि इस बैटिंग के साथ वर्ल्ड कप जीतना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे, मैं कहता हूँ एक मिरेकल था, अनलेस के बाबर और रिजवान का पर्पल पैच चल रहा होता कि वो हर दिन में रन करते। बिल्कुल। तो और ये एक ये शॉट नहीं चल रहा तो नहीं चल मसला रहा, हो गया। तो मसला हो गया। बट आगे चलते हैं, नेक्स्ट चले। मैच के लिए मैं भी वही वही, कहने वाला था कि अब नेक्स्ट मैच में आते हुए व्हाट चेंजेस वुड यू मेक? आई थिंक चेंजेस तो अब होंगे। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू सेम टीम। ट्रू, आई थिंक, बट आपको मैं समझता हूँ कि बॉलिंग अटैक चेंज नहीं हो सकता। नहीं अगर कोई होगा। चेंज होगा तो अब ऑप्शन ये है कि जो ये एक हैदर वाला स्पॉट है, इस पे हैदर खेलेगा या आसिफ खेलेगा या खुशदिल खेलेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई, या फखर जमान को भी, आई थिंक फखर जमान माइट कम इनटू द टीम अगेन। मुझे यही लग रहा था, मैं भी यही मेंशन कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है कि फखर जमान जो है ना वो टीम में आने वाले हैं। बिकॉज फखर जमान जो है वो थोड़े से अटैकिंग प्लेयर हैं, और वो जनरली शॉर्ट बॉल को इधर उधर मार देते हैं, उनकी बैकफुट की गेम अच्छी है। तो शायद फखर जमान माइट बी द वाइल्ड कार्ड। मे बी शायद वो हैदर अली को ड्रॉप करके बैटिंग ऑर्डर चेंज करके फखर को 4 पे खिलाएं शायद। बट आई गेस ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है, बट आई डोंट पर्सनली थिंक हैदर अली कहेंगे ना लगे। आई वुडंट गिव हिम हैदर। मैनेजमेंट की जहाँ तुमने बात की, तो बस आखिरी की जो 1 मिनट है उसमें बात डिस्कस करते हैं कि अब वर्ल्ड कप के बाद मैं समझता हूँ मैनेजमेंट की तो छुट्टी होने वाली है पक्का, फुल टाइम सकलेन मुश्ताक जाएंगे और एक नया कोच आएगा, प्रेशर भी पीछे से बढ़ चुका है। बट जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या तुम बाबर को स्टिल एज अ T20 कैप्टन बैक करोगे? पहले तुम बताओ, फिर मैं भी बताऊँ। आई गेस बैक तो करूंगा, बिकॉज आई थिंक फील्ड में जनरली पहली तो बात यह है कि और कौन बनेगा, क्या शायद आपको बना देंगे कैप्टन? इन शादाब, पर्टिकुलरली आई बिलीव, आई डोंट थिंक बाबर की कैप्टनसी पे मतलब इतना क्वेश्चन आना चाहिए। आई थिंक ही इज ऑब्वियसली लर्निंग। आई थिंक इट्स मोर जनरली द अप्रोच डज नीड टू गेट बेटर एज अ टीम। आज ट्रू, हमारी नथिंग अप्रोच थी, बट आई थिंक यहाँ पे आई थिंक टीम की डेवलपमेंट भी आई है। आई थिंक इट वुड बी ट्रू, रॉन्ग टू से कि हमारी टीम डेवलप नहीं करी है। ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आया, बट दैट कैन बी अ वन ऑफ एज वेल। बट आई थिंक ट्रू, हमारी टीम ने डेवलप किया अभी। हम डोंट फॉरगेट हमने एशिया का अच्छा खेला है, और ट्रू, हम हार गए, कोई नहीं। हमने ट्राई सीरीज कितनी अच्छी खेली, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना कोई बिल्कुल, छोटी बात नहीं है। तो आई बिल्कुल। गेस आई वुड स्टिल बैक हिम। चुन बैक है, हाँ मैं भी यही बोलने लगा था। मेरे तो एक दिमाग में एग्जांपल भी थी। एक तो ये कि बाबर, ऑफ कोर्स गलतियां बाबर से हुई हैं, मैं फुली एक्सेप्ट करूंगा डिफरेंट स्टेजेस पे, जो उन्होंने सीखा भी एज अ कैप्टन, यंग कैप्टन है अभी, कोई बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं। बट आई फील लाइक ये एक बहुत ही डिफाइनिंग पॉइंट होगा बाबर के कैरियर का, अगर यहाँ पे उनको बैक बिल्कुल किया जाता है तो बाबर आजम विल प्रोबेबली गो ऑन एंड अचीव ग्रेटनेस। लेकिन अगर उनको यहाँ बैक करके उनसे कैप नहीं किया जाता, उनसे कैप्टनसी ले ली जाती है, मैं समझता हूँ शायद बाबर के साथ मेंटली वो वाला हाल हो जो शोएब मलिक के साथ हुआ, यूनुस खान के साथ हुआ,
व्हेन दे वर मेड कैप्टन इन द यंग डेज, और फिर उनसे ऐसी ही कैप्टनसी छीन ली गई थी। तो बाबर को यहाँ पे आपको बिल्कुल। बैक करने की जरूरत है, क्योंकि ना आपके पास अगर आपको कुछ बाबर की जिंदगी आसान बनानी है, तो आप डोमेस्टिक से मुझे 10 लड़के निकाल के दे दें जो अच्छा खेल सकते हैं करंट टीम से, और मैं फिर कहूंगा कि बाबर के पास वही रिसोर्सेज हैं जो वर्ल्ड के बेहतरीन कैप्टन एट विनिंग स्टेजेस उनके पास थे, जैसे धोनी के पास थे या पॉन्टिंग के पास थे। तो फिर एक फेयर कंपैरिजन मैं कैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी नोट पर आई गेस बिल्कुल। वीडियो खत्म करते हैं, काफी आज इतना कोई खास दिन रहा नहीं, बट आई स्टिल फील लाइक इतना सैड, मतलब गुस्से वाला रिएक्शन जस्टिफाइड नहीं था। मतलब ऑफ कोर्स बिल्कुल। क्रिटिसिज्म बैक था, बट लोगों ने तो ऐसा समझा दिया जैसे आई थिंक पाकिस्तान टीम बिल्कुल क्रैश कर गई। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप से निकलने दुख होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्श रिएक्शन लगा मुझे। एनीवेज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।